बता दिया था मैंने। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल में आपको संविधान के बारे में बताया था, ठीक? और उसके बाद मुस्लिम लीग के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठक, ठीक? अब बात आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। और दिन कौन सा था उस दिन? सोमवार। अब बात आती है संविधान सभा के अध्यक्ष जब चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जब अध्यक्ष चुना गया था वो एक क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक? अब अस्थायी अध्यक्ष थे और उनको अध्यक्ष इसलिए चुना गया था, उनकी जो समिति थी उस समिति में एक सबसे बुजुर्ग इंसान थे, मतलब सबसे ज्यादा एजेड जो इंसान थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा की बैठक के लिए। अब बात आती है आगे कि इस संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। मतलब आपने यहाँ बात जो ध्यान रखनी है, इस संविधान सभा की जो बैठक हुई थी प्रथम बैठक, इसमें 207 सदस्य ने टोटल भाग लिया था, जिसमें 9 कौन थी? महिलाएं शामिल थी। अब मुस्लिम लीग मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक से इसलिए बहिष्कार किया था, मैंने जब आपको मुस्लिम लीग पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा उसमें 2 अलग अलग संविधान की मांग उठी थी। भारत के जो नागरिक थे वो चाहते थे कि हमारा संविधान अलग बने, और मुस्लिम के जो नागरिक थे वो चाहते थे हमारा संविधान अलग बने, ठीक? इसलिए मुस्लिम लीग ने इस संविधान में इस बैठक में बहिष्कार कर दिया था। अब बात होती है कि जो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये बैठक कहां पर हुई थी, मतलब किस जगह हुई थी? संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में भी कहां पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी, ठीक? यानी कि कहां हुई थी नई दिल्ली में? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मुंबई, दिल्ली, तो आप दिल्ली इसका आंसर लगाएंगे। और अगर सीधा ये पूछा जाए कि दिल्ली में भी कहां हुई थी, और ऑप्शन में ये दिया हुआ है काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय, तो आंसर में आपको काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय लगाना। इसलिए महत्वपूर्ण बात ही ध्यान रखने जो योग्य बात है वो ये भी ध्यान रखना होगा कि काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में प्रथम बैठक हुई थी, और कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, ठीक? अब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति रहे, ठीक? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इस समिति का क्या, संविधान सभा की जब बैठक हुई थी इसका क्या बनाया गया? निर्वाचित स्थायी या अध्यक्ष बनाया गया, ठीक? अब बात आती है आगे बी.एन. राव की, तो बी.एन. राव को संविधान सभा का क्या चुना गया? सलाहकार चुना गया। मतलब जो सलाह देंगे कि संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य इसमें भाग लेंगे और किस प्रकार का संविधान बनाया जाएगा, ठीक? अब बात आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार संविधान सभा द्वारा कब किया गया था? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और पारित कब किया गया था यह प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। यानी कि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 1.5 महीने से ज्यादा समय लग गया था, ठीक? अब बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का क्या प्रारूप तैयार किया? बी.एन. राव ने छोटा सा प्रारूप तैयार किया भारतीय संविधान का, किस प्रस्ताव के आधार पर? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। और उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया उसमें उन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन किया, ठीक? अब जब प्रारूप समिति का गठन किया तो उन्होंने इसके अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिटिकल में एक ऐसा नाम है जिससे कि आपको पता चलेगा भारतीय जो संविधान बना था उसके पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसलिए अध्यक्ष किसको चुना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना था। और जो प्रारूप समिति बनाई गई थी बी.एन. राव के द्वारा, उन्होंने इसमें 7 सदस्य को चुना था, जिनके नाम, एक तो भीमराव अंबेडकर थे जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे के.एम. मुंशी, ठीक? और तीसरे सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य एन. माधवराव। पांचवें सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी। और छठे सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। और सातवें सदस्य अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, ठीक?
अब बात आती है भीमराव अंबेडकर की, जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अब जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस समिति का अन्य नाम पांडुलेखन है। और इस समिति का जो प्रारूप तैयार किया वो मैंने आपको पहले बताया था कि BN राव ने इस समिति का क्या प्रारूप तैयार किया था। अब बात जब यहाँ अंबेडकर की आए, भीमराव अंबेडकर की, यानी कि भारतीय संविधान के जन्मदाता, जब इनकी बात आए तो भीमराव अंबेडकर को इस समिति के लिए बंगाल प्रांत से चुना गया था। अब जब बंगाल प्रांत से चुना गया था तो आपको पता होगा कि 1946 जब भारत आजाद हो गया था तो उसके तुरंत पश्चात भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया था। ठीक, अब जब विभाजन हुआ तो बंगाल जो प्रांत थी वो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर को दोबारा बंबई से निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक, अब बात आती है आपकी इस समिति की, जो संविधान सभा की जो बैठक थी, इस समिति के जो उपाध्यक्ष चुने गए थे HC मुखर्जी चुने गए थे। और HC मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो एक क्या थे, ईसाई इंसान थे, ईसाई धर्म के लोग थे। ठीक, अब BN राव, आपको BN राव इतने बार मिल गया नाम सुनने को, तो BN राव का जो पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हा राव है। तो आज संविधान सभा की जो बैठक थी इसके बारे में मैंने बता दिया है। अन्य टॉपिक पर अगले दिन बात की जाएगी। धन्यवाद।